स्टूडेंट, आज 8 क्लास के लिए वीडियो है। 8 क्लास में जो सबसे पीछे चैप्टर हम लोग पढ़े उसका नाम था क्यू एंड क्यू रूट्स। आज जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्लेइंग विद द नंबर, अंकों के साथ खेलना, संख्याओं के साथ खेलना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लेइंग विद द नंबर, खासकर एक्सरसाइज 5A एक ऐसा एक्सरसाइज है जो इस चैप्टर से 10 क्लास तक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस चैप्टर को ध्यान से समझो। यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, तो इस चैप्टर में जो है 2 डिजिट नंबर पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 डिजिट नंबर पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो है 2 डिजिट नंबर पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग क्या करें इसके लिए पहले समझाया जा रहा है। तो 2 डिजिट नंबर पर रहेगा तो यूनिट या बंश, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर 10 से शुरू होता है और 99 में जाके समाप्त होता है। क्योंकि 10 के पहले बंश डिजिट है और 99 के बाद जो है 100 3 डिजिट नंबर है। तो इसके पहले बंश डिजिट है, इसके बाद 3 डिजिट है। हमको लेना है 2 डिजिट का नंबर, तो 10 से शुरू होगा 99 तक होगा। तो ये 10 डिजिट का जो 2 डिजिट का नंबर है, तो इसको बोला जाता है यूनिट डिजिट और इसको बोला जाता है टेंस डिजिट। तो यूनिट डिजिट कहो चाहे वंश डिजिट कहो या वंश प्लेस कहो, सब एक चीज है। तो यूनिट या वंश डिजिट को हम मान लिए x, टेंस डिजिट को मान लिया गया y। अब इससे 2 डिजिट का हम लोग ओरिजिनल नंबर बनाएंगे। तो 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, तो 10 का मतलब होता है 10, 10 में 22 से गुना करो 10y आ गया। अब वंश का मतलब होता है 1 में x से गुना किए x आ गया, तो 10y प्लस x। 2 डिजिट का ये ओरिजिनल नंबर है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि 10 क्लास तक ये है, वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखो नीचे लिखे हैं रिवर्जिंग नंबर, इंटरचेंजिंग नंबर, दोनों एक ही चीज। इंटरचेंजिंग कहो चाहे रिवर्जिंग नंबर, ये क्या चीज होता है? रिवर्जिंग नंबर का मतलब होता है अंकों का अदला बदली। अंकों का अदला बदली मतलब कि यूनिट चला जाएगा टेंस के स्थान पर, टेंस चला जाएगा यूनिट के स्थान पर। ये तुम्हारा हो गया अंकों का अदला बदली। तो देखो x चला गया y के स्थान पर, y चला आया x के स्थान पर, तो ये हो गया 10x प्लस y। तो ये तुम्हारा निकला उसी से रिवर्जिंग नंबर को हो चाहे इंटरचेंजिंग नंबर को। अब देखो 3 डिजिट पर आधारित, तो 3 अंकों का संख्या कहां से शुरू होता है? 100 से शुरू होता है और 999 तक होता है। इसके पहले 2 डिजिट है, इसके बाद 4 डिजिट का नंबर है। अब देखो इसको बोला जाता है यूनिट, इसको टेंस, इसको 100। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को मान लिया गया x, टेंस डिजिट को मान लिया गया y, 100 डिजिट को मान लिया गया z। अब इन तीनों से हमको ओरिजिनल नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा? तो 100 में z से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 100z। टेंस मतलब 10 होता है, 10 में 22 से मल्टीप्लाई किए 10y। यूनिट मतलब 1 को x से मल्टीप्लाई किए x, तो 100z प्लस 10y प्लस x। ये बन गया ओरिजिनल नंबर 3 डिजिट का, वो बन गया ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट का। अब इसी 2 डिजिट से आधारित, 2 टाइप से आधारित जो है एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो। सेकंड क्वेश्चन इसका दिए हम लोग कि इन एक 2 डिजिट नंबर 2 अंकों में है, 2 अंकों में डिजिट एट यूनिट प्लेस, वैसा डिजिट जो यूनिट प्लेस पर है, इज डबल द डिजिट इन द टेंस प्लेस। मतलब कि जो टेंस प्लेस है, यूनिट प्लेस क्या है, तो टेंस प्लेस का दुगना है। डबल मतलब दुगना। तो टेंस प्लेस तो हमको मालूम नहीं है, जब टेंस प्लेस मालूम हो जाएगा तो यूनिट क्या है, तो टेंस प्लेस का दुगना। अब दोनों प्लेस हमको पता चल गया, यूनिट भी टेंस भी, उससे ओरिजिनल नंबर बनाएंगे। उसके बाद क्या लिखा, जब ओरिजिनल नंबर बन जाएगा तो ओरिजिनल नंबर क्या है, तो डिजिट के सम से 18 ज्यादा है। 18 एक्सीड मतलब ज्यादा,
तो डिजिट के सम, तो डिजिट तो दो होगा, एक यूनिट होगा एक टेंस होगा। अब देखो टेंस प्लेस को x मान लिया गया, तो यूनिट टेंस प्लेस का दुगना है तो 2x हो गया। ओरिजिनल नंबर ये दोनों डिजिट से बनाएंगे, तो टेंस का मतलब होता है 10, 10 में x से गुना किए 10x, यूनिट मतलब 1 में 2x से गुना किए 2x, 10x और 2x जुट गया 12x, तो 12x जो बना ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर है। अब क्वेश्चन कहता है कि जो ओरिजिनल नंबर होगा वो डिजिट के सम से 18 एक्सीड है, मतलब 18 ज्यादा है। तो डिजिट दो को था, एक वो x है वो 2x, दोनों को सम किए उसमें 18 ऐड कर दिए, तो 3x प्लस 18, 12x माइनस 3x बराबर 18 आ गया। दोनों को हम घटा दिए, 9x बराबर 18, तो x बराबर 18 बटा 9 2 आ गया। अब ओरिजिनल नंबर में जाके वैल्यू रख देना है, तो 12x बराबर 12 गुणे 2 24 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1 वेरिएबल से नहीं 2 वेरिएबल से क्वेश्चन बनेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है कि 2 डिजिट नंबर, दो अंकों की संख्या क्या है, तो डिजिट के सम के 4 गुने से 3 ज्यादा है, डिजिट के सम के 4 गुने से 3 ज्यादा है। यदि ओरिजिनल नंबर में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, रिवर्स मतलब पलट जाना। तो बताओ कि फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है। अब यहां देखो यूनिट डिजिट को हम x मान लिए, टेंस डिजिट भी नहीं दिया हुआ है, उसका रिलेशन भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए भाई मानना पड़ा, 2 वेरिएबल बन गया है। अब ये दोनों से हम लोग ओरिजिनल नंबर बनाए, तो टेंस मतलब 10, 10 में 22 से मल्टीप्लाई किए 10 बाई प्लस x। अब यहाँ रिवर्जिंग का भी चर्चा किए हुए, अंकों का अदला, तो रिवर्जिंग नंबर तो x चला गया, y के स्थान पर y चला आया, x के स्थान पर 10x प्लस y हो गया। चलो ओरिजिनल भी बना दिए, रिवर्जिंग भी बन गया। अब क्या करता है कि 2 डिजिट का नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है, तो दोनों डिजिट के सम के 4 गुने से 3 ज्यादा है, तो दोनों डिजिट को सम कर लिए, 4 से गुना कर लिए, 3 जोड़ दिए। अब अपना अपना जाति में पहले 4x 4y ब्रैकेट तोड़ दिए, 4 3 आ गया। अब अपना अपना जाति में ले आए, तो 10y 4y को इधर लाएंगे माइनस 4y, x को इसी रहने दिए, 4x को इधर लाए माइनस 4x बराबर 3। अपना जाति में था घट गया 6y, अपना जाति में है 3x बराबर 3। ये दोनों में 3 कॉमन निकाल लिया गया, तो 3 कॉमन निकालिए तो 3 दूनी छोड़ 2y, 3 कॉमन निकाल लिए तो x, तो 2y माइनस x बराबर 3। अब ये जो कॉमन निकला इसे डिवाइड कर दिए नीचे, 3 3 कट गया 1, 2y माइनस x बराबर 1। ये पहला रिलेशन आया, ना x का वैल्यू निकला ना y का निकला, इसलिए एक रिलेशन है 2y माइनस x बराबर 1। अब देखो सेकंड क्या कर रहा है कि यदि नंबर में 18 ऐड कर दिया जाए, तो नंबर मेरा ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x है, 18 ऐड कर दिए, तो अब हमको रिवर्जिंग नंबर प्राप्त होता है। तो रिवर्जिंग नंबर यहाँ दिया हुआ है 10x प्लस y, 10x प्लस y। फिर अपना जाति में लाए 10y माइनस y, x था 10x को इधर लाए माइनस 10x, 18 को राइट तरफ ले गए माइनस 18, दोनों अपना जाति में घट गया 9y माइनस 9x बराबर माइनस 18। 9 कॉमन निकाल लिया गया, तो y माइनस x बराबर माइनस 18। y माइनस x जो कॉमन निकला उसे डिवाइड कर दिए माइनस 2, y माइनस x बराबर माइनस 2। सेकेंड रिलेशन आ गया, पहला रिलेशन यहीं पर ही रख देना है, पहला रिलेशन जो लाए 2y माइनस x बराबर 1, 2y माइनस x बराबर 1। अब दोनों रिलेशन को घटा देंगे, घटाने से एक वेरिएबल जो है एलिमिनेट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ माइनस कर दिए, माइनस था प्लस कर दिए, प्लस था माइनस कर दिए, घटाने में साइन चेंज होता है, x x वेरिएबल कट गया, y y वेरिएबल घट गया, माइनस y माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस दोनों तरफ था कट गया, y बराबर 3। अब इसका इस y का जो वैल्यू निकला इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन 2y माइनस x बराबर 1, 2y माइनस x बराबर 1, 2 जहां y है वहां 3 रख दिए, माइनस प्लस 1 था माइनस 1 ले गए, माइनस x को राइट तरफ ले चला है, x बराबर 5 आ गया। अब x का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया। अब ओरिजिनल नंबर में बैठा देना है 10y प्लस x, ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस x बैठ गया, आ गया 35 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें देखो 3 डिजिट पर आधारित है, उसका तो 2 डिजिट पर था, यहाँ 3 डिजिट पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये 3 डिजिट टेंस डिजिट थ्राइस यूनिट डिजिट का 3 गुना है
है टेंस डिजिट, 100 डिजिट क्या है तो यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स है, और डिजिट का यदि सम शिफ्टिंग रहे तो बताओ फाइंड द नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर। अब देखो यूनिट डिजिट को x मान लिए, टेंस डिजिट यूनिट डिजिट का थ्राइस है, 3 गुना है तो 3x हो गया, 100 डिजिट यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स है तो 4x हो गया। अब ओरिजिनल नंबर बनाएंगे तो 100 मतलब 100 में 4x से गुना किए 400x, टेंस 10 में 3x से गुना किए 30x, यूनिट मतलब 1 में x से गुना किए x, तीनों जोड़ दिए तो 431x आ गया। अब यहाँ जो है ओरिजिनल नंबर निकल गया। अब क्वेश्चन के अनुसार तीनों डिजिट का सम शिफ्टिंग के बराबर है, तो 3 डिजिट एगो x एगो 3x एगो 4x सबको जोड़ दिया गया शिफ्टिंग के बराबर, तो 8x बराबर 16, तो x बराबर 16 में 8 2 आ गया, और ओरिजिनल नंबर में वैल्यू रख दिया गया 431 गुने 2 862। होमवर्क तुम्हारे लिए है कि एक्सरसाइज 5A मेक इट, इसको बनाना पड़ेगा। होमवर्क ये है